उसका वचन जो पढ़िया गया उसके उत्ते तेरी बरकत होगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। कृपा करके तो बैठ सकते हो सारे बहुत प्रभु बरकत देवे सारे जय मसीह की हालेलुया। तो देखिया कि चाहे स्वर्ग बनाया गया चाहे धरती बनाई गई जो कुछ भी बनाया गया परमेश्वर दा अपने प्रगटावा सी। परमेश्वर अपने आप ਨੂੰ ही खोल रहा सी। असल दे विच जो कुछ भी बनाया गया इसके लिए बनाया परमेश्वर ने ताकि सारिया चीज़ां उसका प्रतिनिधित्व करन और उसका प्रगटावा करन। आमीन। फिर ये देख लिया कि बंदे नूं बनाउण दा जो उहदा लक्ष्य है उद्देश है इको ही आ और वो ये कि बंदा परमेश्वर दा प्रगटावा करे एक्सप्रैशन बने प्रगटावा ते दूजा नंबर वो परमेश्वर दा प्रतिनिधित्व करे। तो ये देखिया कि आदम इस चीज तो डिग गया। जो आदम डिग गया तो परमेश्वर ने पशु बनाए पंछी बनाए सब चीज़ां बनाईयां पर कोई भी चीज परमेश्वर के अपने स्वरूप उत्ते ओदी वर्गी नहीं सी। बंदा ही एक अजिहा है जिहड़ा परमेश्वर के स्वरूप उत्ते है परमेश्वर के वर्गा है। बंदा इस बंदे का मतलब भैणा भरा मनुख इस तरीके का बनाया गया आ कि परमेश्वर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਆਪਣੇ आप ਨੂੰ प्रगट कर सकदा। आदमी बनाया ही इस तरीके का गया कि बंदा परमेश्वर ਨੂੰ रिप्रजेंट कर सकदा क्योंकि बंदे दे विच परमेश्वर आके रहता है पशुओं च नहीं। परमेश्वर आत्मा है उस आत्मा दे लई उन्हें शरीर बनाए वो शरीर मनुख का शरीर है तो असी एक फिट और बिल्कुल सही चीज हाँ परमेश्वर का प्रगटीकरण बनने लई प्रगटावा बनने लई या प्रतिनिधित्व करने लई। आमीन। अई देखते हाँ कि धरती के उत्ते कोई भी पशु कोई भी पंछी परमेश्वर का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता रिप्रजेंट नहीं कर सकता उन्होंने क्योंकि उन्हें किसी विच भी परमेश्वर का जीवन नहीं है। पशु जिहड़े हन वो मनुख नूं रिप्रजेंट नहीं कर सकते प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते क्योंकि पशुओं च मनुख का जीवन नहीं है। इसी तरह पशुओं च किसी च परमेश्वर का जीवन है वो सिर्फ मनुख दे विच है। इसलिए मनुख ही सिर्फ इकल्ला मनुख ही परमेश्वर नूं रिप्रजेंट कर सकता और प्रगट कर सकता क्योंकि मनुख बनाया ही इस परपज के लिए गया है। आमीन। तो इसलिए जो तौबा करते हाँ बपतिस्मा लेंदे हाँ अपने जीवन नूं प्रभु के हत्थां विच सौंप दिंदे हाँ तो फिर साडा जीवन अर्थपूर्ण बनता है। फिर असी मसीह नूं जीउंदे बेकार दियां गल्लां दुनियादारी ले जीना दुनिया दियां चीज़ां इकट्ठे करना सब चीज़ां साडियां ख्वाहिशां सब कुछ बदल जाता है। फिर साडा जीवन है तो इसलिए है कि असी मसीह नूं जीए। मसीह नूं जीण का मतलब है मसीह का प्रतिनिधित्व करिए किसी ग्रुप किसी खास झुंडा नहीं मैं इहदा बंदा मैं उहदा बंदा उहदा बंदा। ये युग तो समाप्त ही हो गया तुहानूं दस्सिया दौर निकल गया हुण दौर होर चल रहा है ठीक है और वो ज़्यादा माड़ा लगता है तो पर ये भी खत्म हो जाना वचन का दौर ही चलना। नबी ने क्या दुल्हन की बेदारी बाकी है असीं उहनूं उडीक रहे हैं। नबी ने फिर क्या वो तो वचन की बेदारी है। दुल्हन की बेदारी कादी है वचन की बेदारी। आमीन। तो फिर हुण जो बच गए हाँ यानी बचाए गए मुक्ति प्राप्त कर लई तो परमेश्वर के लिए यानी मसीह के लिए जीउंदे हाँ मसीह नूं असीं एक्सप्रैस या प्रगट करते हाँ। हुण मैं पहला पढ़दा पिया से के बाद हैं भाई ब्रानहम ने क्या नाउ द फुल वर्ड इज टू बी बोर्न इनटू मैनिफेस्टेशन अगेन। हुण फिर दोबारा पूरे दा पूरा वचन दोबारा प्रगट होना है क्योंकि बंदा बनाया गया परमेश्वर मैनिफेस्ट करने लई ते परमेश्वर नूं रिप्रजेंट करन। नाउ द फुल वर्ड इज टू बी बोर्न इनटू मैनिफेस्टेशन अगेन। फिर दोबारा वचन पूरी पर पूरी प्रगट होना मैनिफेस्ट होना एंड विंडिकेटेड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड इन द फुल स्ट्रेंथ पूरी सामर्थ में। आमीन। हालेलुया। तब परमेश्वर द नबी कह रहे हैं दोबारा फिर वचन पूरी सामर्थ दे विच प्रगट होना है। जो मैं संदेश पढ़िया है इहदा नाम है द सीड इज नॉट हियर विद द शक यानी तूड़ी बीज तूड़ी दे नाल वारिस नहीं इस संदेश दे विच है। आमीन। तो देखते कि जो
वचन है, इन्हें पूरी भरपूरी दे विच दोबारा फिर प्रगट होना है। आमीन। और ये आदम छुंदा सी, आदम खुंज गया, पर धरती दे उत्ते जो परमेश्वर ने अपने मन च धारिया, अज देखा कि जो आदम खुंजिया तो एक सारता टुट गई, निरंतरता टुट गई, जीवन की लाइन टुट गई, समय की कड़ी टुट गई। नबी कह रहा नेम टुट गया, सब कुछ टुट गया। शादी ते तलाक मैसेज सब कुछ की लड़ी टुट गई। पर परमेश्वर ने जो अपने महान मन दे विच सोचा दे विच धारिया आ, ओदा जो मकसद है उहदे दिल दे विच, उन कोई भी शैतानी शक्ति, कोई भी नरक, कोई भी धरती उत्ते ताकत नहीं है जो ओदे उस मकसद नूं रोक सके। हालेलुया। परमेश्वर दा अनंत मकसद, वो अनंत मकसद, वो पूरा होके रहना है। आमीन। तब फिर परमेश्वर दे कोल कोई होवेगा जो अपने आप को पूरी तरह परमेश्वर के हत्थां सौंपेगा और बंदे नूं उहनूं फड़ेगा, और वो बंदा परमेश्वर का पूरी तरह प्रगटावा बनेगा और बंदा परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करेगा। जिवें भाई ब्राह्मण ने कहा, साडा जे कोई निज़म है तो प्यार है, साडे कोल कोई किताब है तो बाइबल है, साडे कोल कोई सिक्ख्या है नहीं गी, साडे कोल मसीह है। भाई ब्राह्मण के जीवन तो असीं प्रभावित हाँ, क्योंकि उन्हें जीवन जिया है, उन्हें प्रगटीकरण किया है। आमीन। उन्हें क्या, मैं कभी नहीं चाहा कि कोई बंदा मेरे चर्च दे नाल रले। उन्हें क्या, मैं इको ही एक धारिया कि लोग मसीह ना रले। हालेलुया। तो परमेश्वर आदम दे गया, तो देखा परमेश्वर अपने उस मकसद नूं पूरा करने, गोल नूं पूरा करने लई। तुसीं किताब पढ़नी है, मसीह परमेश्वर दे प्रगट किए जाने का भेद है, तुहानूं समझ लगेगी। परमेश्वर अपने उस गोल लई जो ने धारिया कि बंदे नूं की बनाउणा, प्रतिनिधित्व ओहदा बने और बंदा ओहदा बने प्रगटावा। इस गोल नूं हासिल करने लई परमेश्वर अगे बढ़िया, मूसा नूं लैके आया, नूह नूं लैके आया, दाऊद नूं ले आया, जिरमिया, इशाया, दानियल, आमीन, हनोक, पता नहीं कितने बहुत बंदे एक तो बाद एक खड़े करता गया। क्यों? ताकि वो हासिल करे, इहदे राहीं, इसदे राहीं करे, इसदे राहीं करे। आमीन। हालेलुया। तब परमेश्वर उन्हां नाल अगे वधदा गया। परमेश्वर की इच्छा है इन्हां बंदियां दे नाल अगे वधन दे राहीं क्यों कुछ मनुक्खां नूं फड़ लवे, प्राप्त कर लवे, आपां कहांगे प्राप्त कर लवे। आमीन। ताकि वो लोग परमेश्वर का संपूर्ण प्रगटावा बन सकन। वो लोग किसी होर चीज का प्रतिनिधित्व ना करन धरती उत्ते, ना अपने चर्च का, ना अपनी संस्था का, ना अपनी किसी सिक्ख्या का प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेटिव वो होण सिर्फ मसीह यसू। हालेलुया। यही परमेश्वर का इरादा कायनात नूं बनाउण दा सी, तारियां, सूरज, चंद नूं बनाउण दा, स्वर्ग नूं बनाउण दा। यही उहदा इंटेंशन, इरादा है धरती नूं सब चीज़ां नूं बनाउण दा। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप खुद अपना काम साडे विच करना चाहुंदा है, असी नहीं। वो अपना काम आपे ही साडे विच आप करें। ब्रह्मण ने क्या, मेरा सब तो वड्डा वरदान जो मैनूं मिलिया यह आ कि मैं अपने आप नूं लांभे कर देना ताकि वो आके अपना काम करे। हालेलुया। हालेलुया। जब वो आउंदा आ साडे विच, असीं अपने आप नूं लांभे कर दिंदे आ, तो फिर वो आप अपने आप नूं साडे विच दी प्रगट करदा है, या वो अपने आप नूं साडे विच दी प्रगट करदा है, जिवें आदम विच दी करदा है। आमीन। हालेलुया। तो सारी बाइबल बस यही चीज दस रही है। तो देखते कि जदों दी दुनिया बनी है, रचना दे बनन तो लैके अज तक परमेश्वर इसे ही काम नूं करी जा रहा है। अज साडे विच कर रहा है। आमीन। इसे काम दे उत्ते लगा होया है, उत्पत्ति तो लैके प्रकाश दी पोथी तक वो कदे भी रुकिया नहीं है। वो अपने गोल नूं हासिल करन लई अगे वध रहा है, कदे भी रुकिया नहीं। असी कदों रुकदे हैं?
अज देखा जो कोई सिक्ख्या फड़ लेने लूथर किदों रुके जो लूथर सिक्ख्या प्रचार करने लगे परमेश्वर वेजली को चला गया वेजली जो सिक्ख्या प्रचार करने लगे परमेश्वर उन्होंने को नहीं सी उन्होंने को सिक्ख्या रह गए सी अज हालात इत्थों तक पहुंच गए हैं इस एंड टाइम मैसेज दे अपने सच बोलना चाहिए परमेश्वर अगे निकल गया आ असी सिक्ख्यावां प्रचार कर रहे हैं कित्थों पता लगता कि परमेश्वर अगे निकल गया अज अपनी गल कर रहा मैं अपनी कर रहा अज तो पिछे रह गए वो तो मेले च गवा लिया असी भीड़ भड़के हालात सेवकाइयां बंदे सेवा लिए बुलाए नहीं गए थापियां दित्तियां जा रही दूजियां नूं डाउन करने लई बंदे जिहड़े आ समर्पित नहीं है ये घमसान क्यों है वो कह रहा कि जो मोड़ देना है खूंजे दे उत्ते उत्थे तां सामर्थ चुकनी चाहिए स्वर्ग दी नबी कह रहा उत्थे तां स्वर्ग दे स्वर्ग वालों परमेश्वर दे बुलाए हुए बंदे चाहिए आओ फिर इन्हां बंदियां नूं भालीए आमीन आओ फिर असीं क्वालिटी नूं लभीए आमीन तां देख देख कि परमेश्वर धरती दे उत्ते अपना काम जारी रखदा है और कदे भी रुकदा नहीं रुकदे बंदे आ परमेश्वर अज तक नहीं रुकिया उन्होंने किसी ग्रुप ना कोई लेना देना नहीं कितनी बार नबी ने कहा जे एदा तू ये हाल करूंगे तो परमेश्वर ने कहा तुर पैना प्राणायाम ते लग पे आमीन तो परमेश्वर ने फिर काम कितना किया देखिए बहुत सोहना तरीका बाइबल च है सारी बाइबल तो आदम डिग गया आदम नु बनाया क्यों ताकि आदम कोई सिक्ख्या प्रचार ना करे आदम की करे मसीह का प्रगटावा करे मसीह नूं परमेश्वर नूं रिप्रेजेंट करे अते एक्सप्रैस करे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਡਿੱਗਿਆ ਤਾਂ परमेश्वर ने होर बंदे खड़े किए तो परमेश्वर समय नूं वंडदा है परमेश्वर ने जो बंदे खड़े करने किए शुरू करते परमेश्वर ने इन्हूं युगां च वंडिया जिवें साडे को 2000 साल ਹਨ इन्हां 2000 सालां नूं परमेश्वर ने 7 कलीसिया युगां च वंडिया बहुत ध्यान दे नाल सुनियो फिर आप अज तक समझ सकते होया की है और होना की है आमीन हालेलुया पुरानी नियम दे विच जदों आदम दा युग दा पतन हो गया आदम दी अनआज्ञाकारी करके आदम दी अविश्वास करके आदम दे विरोधी बनन करके वचन दा विरोधी वो युग का पतन हो गया याद है भाई ब्राह्मण कह रहा कि अनंत एज सी वो अनंत युग सी जो कदे खत्म नहीं सी होना पर वो अनंतता की कड़ी टुट गई पर ब्रदर ब्राह्मण कह रहा है 7वीं कलीसिया युग तो बाद जो 7वां 8वां युग हुंदा है अनंत युग दोबारा चालू होवेगा आमीन इटर्नल एज नबी ने कहा इनू तो संदेशा इटर्नल एज करके इदा लभ लियो कोर्स है आमीन तो परमेश्वर ने आदम दे युग दा जो पतन होया तो परमेश्वर ने काम चालू किया युग दर युग यानी उन्हें समयां दे विच जिन्नियां च काम किया उन्हां समयां नूं युगां दे विच ढाल लिया इसलिए पुराने नियम दे विच साडे कोल बहुत सारे युग हैं बहुत सारे समय हैं नूह दा युग है हनोक दा युग है राजियां दा युग है न्याइयां दा युग है याजकाई दा युग है शरा दा युग है आमीन शरा दी गई पर नूह दे समय कोई शरा नहीं सी विवेक दा युग सीगा लोग विवेक नाल चलदे सी वो कॉन्साइंस एज सीगी आमीन हालेलुया तो परमेश्वर ने पुराने नियम दे विच जदों काम अपना चालू किया तो बहुत सारे योग्य पुराने नियम दे विच और बहुत सारे डिस्पेंसेशन ते बहुत सारियां एजेज हैं योग्य समय दियां अवधियां हैं समझ लग रही हालेलुया पर ये क्यों इन्ने ज्यादा योग्य कदी न्यायियां दा कदी राजियां दा कदी जाजकां दा कदी शरा दा कदी विवेक दा इन्ने युग क्यों हुए और ये युग इसलिए हुए इन्ने
कि जदों एक युग कोई भी परमेश्वर ने नूह का युग चालू किया, नूह दे नाल डीलिंग शुरू की, नूह दे राही वो उस गोल तक नहीं पहुंचा, पतन हो गया, तो परमेश्वर ने नवी पीढ़ी खड़ी की थी। आमीन। कि नबी ने नहीं कहा भाई इब्राहिम ने जो मैं चला गया तुहाडे कोल अपना बंदा होगा, नवी पीढ़ी होगी उस नवा बंदा होगा। आमीन। क्योंकि परमेश्वर दे पोते पोतियां नहीं हुंदे, ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਹੁੰਦੇ। ਹਰੇਕ ਯੁੱਗ 'ਚ ਹਰੇਕ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਆਮੀਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਯੁੱਗ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲ ਆਪਣੇ ਨੂੰ, ਯਾਦ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਗੋਲ? ਬੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਬਣ ਜਾਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਇਕੱਲੇ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, 4 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਜੁੜ ਗਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੜ ਗਿਆ ਸਾਡਾ, ਹੈਗੇ ਆ 10 ਬੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 20 ਆ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 20 ਆ। ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਮੈਸੇਜ ਆਹ ਹੀ ਆ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਨਾ ਲਿਓ, ਇੰਡੀਆ ਪੂਰੇ ਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ग्रुप चलाए जा रहे, बस टाइम पास किया जा रहा है, पर एक काम लई तो परमेश्वर ने बंदा बनाया ही नहीं। बंदा तो बनाया अपने स्वरूप ते अपने वर्गा। देखो ये 3 तय लक्ष्य है। मैं 7वीं मोहर ते उस भेत नूं बोल रहा जो ने कहा कि उन्हें दिमाग च लुको रखा, और वो की सीगा? आमीन। वो की आ, उन्हें क्या 7वीं मोहर दिया 3 तय। परमेश्वर ने अपने आप ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਮਸੀਹ ਨੇ ਲਾੜੀ ਚਲਾ ਦੇ, ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾੜੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਲਾੜੀ ਤੇ ਲਾੜਾ ਦੋਨੇ ਹੀ ਅਦਨ ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। यही 7वीं मोहर ਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਆਮੀਨ। ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਜੋ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਵ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਜੋ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ, ਜੋ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਧੜਾ ਬਣਾਇਆ, ਜੋ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ, ਬੰਦਾ ਰੁਕ ਗਿਆ। क्योंकि हुण वो प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा। नबी कह रहा, मेरे को इतने हवाला है परगम युग का, नबी कह रहा, मैं माड़ा जा पढ़ देना। द लूथरन स्पोक फॉर गॉड एट दैट टाइम। लूथर उस समय परमेश्वर दे लिए बोले, बट दे ऑर्गेनाइज्ड, जथेबंदी बन गए पारो, एंड अगेन द प्योर वर्ड वाज लॉस्ट। फिर सच्चा वचन गवाच गया कादे च? डोगमा एंड क्रीड्स एंड नॉट सिंपल वर्ड। साधारण वचन बचा ही नहीं तो किते सिद्धांत बन गया। दे कुड नो लॉन्गर स्पीक फॉर गॉड। फिर लूथर कहता परमेश्वर लिए नहीं बोल सके। लूथर जो बोलते थे क्यों नहीं बोल सके? वही परमेश्वर वही सीखिया, क्योंकि हुण वो रिप्रेजेंट कर लग पे लूथर ने, अई एंड टाइम मैसेज ने, अई तो फलाने तब परमेश्वर ने फिर उन्होंने उथे रहने दिता। परमेश्वर नहीं रोकदा। वो अगे निकल नबी के अगे कह रहा, दे कुड नो लॉन्गर स्पीक फॉर गॉड, देन गॉड सेंट वेस्ली। ये परगमुम चर्च योग जो बोल रहा मैं, तब फिर परमेश्वर ने वेस्ली को भेज दिता, एंड ही वाज अ वॉइस विद द वर्ड इन हिज डे। वेस्ली अपने युग च परमेश्वर की आवाज सी। द पीपल हु टुक हिज रेवलेशन फ्रॉम गॉड बिकेम द लिविंग एपिस्टल। जिन्हां ने वैजली का संदेश लिया, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਲਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਯੁੱਗ ਚ ਲਿਖਤ ਪੱਤਰੀਆਂ ਬਣ ਗਏ। when the Methodist failed, Methodist ਕੌਣ ਹੈ? ਵੈਜ਼ਲੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੈਜ਼ਲੀ ਜਾਨੀ ਮੈਥੋਡਿਸਟ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ, God raised up others, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। so it has gone on through the years until in this last day। ਇਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਆਖਰੀ ਯੁੱਗ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਬੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, until this last day there is again another people in the land। देखते गए खड़े करता गया, देखते गए खड़े करता गया। आज धरती के उत्ते कोई होर लोग आ गए हैं, who under their messenger will be the final voice to the final age। जो अपने युग के संदेश वाहक के संदेश हेठ आखिरी युग ਲਈ आखिरी आवाज बन जाएंगे। नबी कह रहा है कि युग का पतन हुंदा है, दूजा युग परमेश्वर मजबूर है। परमेश्वर दे कोल कोई होर चारा नहीं है।
उन्हें तो अपना गोल पूरा करना है, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਗੋਲ ਦੇ ਲਈ ਤੁਰਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਲਕਸ਼ ਧਾਰਿਆ ਹੈ और ਉਹਨੂੰ पूरा करके ਛੱਡੇਗਾ। पर एक बंदा डिग गया अपनी नलैकी करके, अनाज्ञाकारी करके, अविश्वास करके, चलाकी करके, राजनीति करके, होर पासे ध्यान ਉਹਦਾ चल गया, इस करके कुछ भी ला लो, तो परमेश्वर ने अगला बंदा फड़िया। पुराने नियम दे विच साडे कोल बहुत युग आ, बड़े हिस्से आ और वक-वक साडे को पड़ा है। आमीन। परमेश्वर नवे युग नूं लिआउंदा आ, किसे खास समय दे उत्ते, वो खास समा जंक्शन हुंदा आ, संगम हुंदा आ, वो खास समा कंध नूं मोड़ देण दा समा हुंदा है। आमीन। उस खास समय ते कुछ बंदियां दे उत्ते बोझ हुंदा है, जिवें भाई इब्राहिम ते आया, जो जंगलों च चला गया बंदूक चक के, और जिन्हें यह कहा कि मेरे अजीब घटनावां घट रही हैं, मैं थोड़े बैप्टिस्ट का बंदा सीगा, उन्हें देख के लिया सीगा, कहता हुण मैं फिर वापस तां ही आऊँगा जे हुण मैं लभ लिया कि हो की रहा मेरे नाल। इदां दे बंदे, आमीन। बंदियां दे पतन करके, मनुखा दे डिगण करके छेती ही नवा युग जो शुरू किया परमेश्वर ने, वो फिर डिग गया। उस तो बाद फिर परमेश्वर नवे लोगों नाल डीलिंग करन लगा, वो फिर डिग पे। नतीजे वजों परमेश्वर ने एक होर नवा युग चालू करना पिया। मैं पुराने नियम की गल कर रहा। हालात इत्थों तक आ गए कि कोई बंदा जिहड़ा परमेश्वर की आवाज बनिया, उस बंदियां दे दुआरे लोगों ने झुंड बना लिया जिहा कि जेड़े परमेश्वर की आवाज सन। ब्रहराम कह रहा कि परमेश्वर अगे तो उन्होंने डीलिंग ही नहीं कर सकिया, वो परमेश्वर की आवाज ही नहीं रहे, तो फिर परमेश्वर उन्होंने छड्ड के अगे चल गया। तो वो प्रचार करते रहे, वो मैथोडिस्ट प्रचार करते रहे, वो बैप्टिस्ट प्रचार करते रहे, वो पेंटिकास्टल प्रचार करते रहे, वो एंटरटेन मैसेज जिन्हें असीं मानते आ प्रचार करते रहे। परमेश्वर गांह तुर गया, क्योंकि हालात दस रहे साडे। सानू अपनियां गलतियां मान लैनी चाहिए, सच बोलने च फायदे हैं। आमीन, हालेलुया। जदों तुसीं पुराना नियम पढ़दे हो भैण भरावो, तुहानू एक युग दा पतन दिसदा है, नवे युग दा उदय दिसदा है। वो युग दा पतन दिसदा है, नवे युग की शुरुआत दिसदी है। क्यों? क्योंकि एक युग डिग रहा, परमेश्वर का लक्ष्य पूरा नहीं होता, बंदा पहले डिग पैंदा। शराब पी लई नूह ने, आ हो गया, वो हो गया, लूत ने वो कर लिया, इधर हो गया, इधर हो गया, कुछ ना कुछ चली जा रहा। क्योंकि बंदा प्रभु खड़ा कर रहा, तो बंदा जेड़ा किसी होर काम लग जाता, जिद्दां असीं लग गए। आमीन, हालेलुया। एक गल सीरियस है, मैं दस इदां रहा कि तुसीं खुश रहो। आमीन। पर मैं तुहानूं ये दसना चाहुंदा कि युगां नूं पलटण दा, इन्हां खूंजियां नूं मोड़ देण दा, हर एक युग की जो नवी शुरुआत है, वह काम जद भी किया गया बंदियां दे राही किया। परमेश्वर ने उस युग च बंदे खड़े किए, चाहे वह लूथर सीगा, चाहे इरेनियस सीगा, चाहे कोलंबा सीगा, चाहे वह पौलुस सीगा, चाहे कोई सीगा। परमेश्वर ने युगां दी पलटी का काम बंदियां दे राही किया, और हर एक युग च हमेशा बंदे सीगे। क्योंकि जब उन्हें उत्पत्ति काम चालू किया अपने प्रतिनिधित्व का, तो उन्हें बंदा खड़ा किया। हालेलुया। क्योंकि उन्हें काम बंदे नाल चालू कर लिया, इसलिए वो बंदे नूं लवेगा 6000 साल। परमेश्वर और मनुख ने इकट्ठे रल के काम करने का इतिहास साडे कोल इत्थे पिया बाइबल। 6000 सालों तो दोनों इकट्ठे काम कर रहे, क्योंकि शुरू जो किया बंदे दे नाल किया, और बंदे ने अपना रिप्रेजेंटेटिव बना लिया, और बंदे ने अपना एक्सप्रेशन बना लिया, और बंदा डिग गया। उन्हें फिर नूह खड़ा किया, वो डिग गया, वो दूजे नूं खड़ा करदा, वो डिग गया, तीजे नूं खड़ा करदा, वो डिगदा। हरेक बार युग की पलटी हो रही, कभी कोई आ रहा, कभी कोई आ रहा, पर परमेश्वर रुकिया नहीं। कितना सोहना नबी ने दसिया कि मूसा दे कोल अपना संदेश सीगा। उन्हें कहा अज मैं तुहानू मैसेज नहीं सुना सकता जो मूसा दा सीगा। उन्हें कहा अज मैं तुहानू जिहड़ा
लूथर का पानी नहीं दे सकता, तुम लूथर दे बीज नहीं हो, तुम तो अंत समय के बीज हैं। हालेलुया, हालेलुया। सो जदों भी एक नवी एज या नवे युग की शुरुआत हुई तो परमेश्वर के कोल उस पीढ़ी लिए बंदे से। आमीन। पिछे जी गल है क्रिसमस की प्रचार कर रहे भाई जॉर्ज के समियां की वंड। डिस्पेंसेशन का मतलब होंदा डिस्पेंस, डिस्पेंस का मतलब होंदा वंडना, डिस्पेंसेशन होंदा युग, डिस्पेंस होंदा वंडना। यानी युग जेडे परमेश्वर ने खड़े किए, युगां च डिस्पेंस किया, वचन वंडिया। बड़े ध्यान दे नाल सुनियो। आमीन। उन्हें वचन वंडिया। केड़ा वचन? मैं पढ़दा। God lotted his word out to each age। भाई ब्रानम दा पैरा संदेश दा नाम आया स्वर्ग ते उठाए जान। God lotted his word out to each age। हरेक युग लिए परमेश्वर ने अपना वचन बख्शिया। And each one of those age has to manifest that। हरेक युग ने युग च परमेश्वर ने अपना वचन दिता। लोकां कादे लिए दिता? हरेक युग ने उस वचन नू मैनिफेस्ट करना है, प्रकट करना। गल्लां नहीं करनियां। नबी कह रहा प्रकट कर, मैनिफेस्ट कर। सो वचन क्यों दिता जाता हरेक युग? हुण डिस्पेंसेशन का मतलब है कि उन्हें क्या कि तिमोथियस नू वचन का यथार्थ व्याख्यान कर। इंग्लिश पता क्या लिखा? राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ। राइटली डिवाइड कर, डिवाइड किया, डिस्पेंस कर, डिवाइड कर। केड़े युग लिए केड़ा है, केड़े युग नू केड़ा दिता, केड़े युग लिए केड़ा है। आमीन। डिस्पेंसेशन का मतलब हुंदा है ठीक वचन, ठीक किस्म दे लोकां नू ठीक रुत सिर देना। और नबी कह रहा कि God lotted his word onto each age। हरेक युग च, हरेक डिस्पेंसेशन च परमेश्वर ने वचन डिस्पेंस किया, बंदा खड़ा किया। भेद की है? मोड़ टूटे, भेद खुला। धरती उत्ते एक बंदा आया, उन्हें उस भेद नू पकड़ लिया। हालेलुया। भेद खुला, मोड़ टूटी, भेद खुला। धरती उत्ते एक आदमी आ, उन्हें उस भेद नू फड़िया और भेद किया उस समय के लिए वचन का वंडिया जाना। जो संदेश वाहक ने वो युग के दूत ने वो वचन फड़िया, वो डिस्पेंसेशन उस डिस्पेंसेशन वो डिस्पेंस करन लगा, वंडन लगा, राइटली डिवाइड करन लगा। ठीक किस्म च, ठीक युग च ठीक वचन वंडिया गया। और वो कद ने वंडिया गया? नबी कह रहा ताकि उस युग के लोग उस वचन नू मैनिफेस्ट कर। इसलिए आदम खड़ा किया गया, इसलिए नूह खड़ा किया गया, इसलिए हनोक खड़ा किया गया, इसलिए हरेक युग का बंदा खड़ा किया गया। क्यों? ताकि वो मैनिफेस्ट कर वचन का। और मैं तुहाडे अगे पहरा पढ़िया, नबी कह रहा इस आखिरी युग च, आखिरी समय से वचन ने पूरी स्ट्रेंथ दे नाल, पूरी भरपूरी दे नाल, पूरी संपूर्णता दे नाल वचन ने एक बार फिर मैनिफेस्ट होना है। हालेलुया, हालेलुया। वचन क्यों दिता जाता? सानू समझ लग गई कि एक युग नहीं गया। जो युग का पतन होया, वो वचन का प्रगटीकरण छड्ड के, वचन का प्रतिनिधित्व छड्ड के, और सिक्ख्यावां दा, जथेबंदियां दा, चर्चां दा प्रचार करन लगे और वो युग का पतन हो गया। नबी ने कहा कि सब तो बड़ी जो प्रॉब्लम बनती है ना अगले प्रकाशन दे, वो बनते जिन्होंने पहला प्रकाशन दिता हुंदा। लूथर बड़ी समस्या बने वैजली ले, वैजली बड़ी समस्या बने पेंटिकास्टल ले, और पेंटिकास्टल बड़ी समस्या साडे लिए बने हैं, क्योंकि वो अगे बढ़ी जाता परमेश्वर। जिन्हों को पहला प्रकाशन और रुकावट बनते हैं, पर परमेश्वर तो ठीक वंडदा है। क्यों वंडदा है? ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੋਲ ਆ। सारी बाइबल इको ही मकसद की गल करती है,
उस मकसद को हासिल करना चाहता। अगे God allotted his word or to each age, हर एक युग ਲਈ allotted ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਆਪਾਂ ਗੁਣਾ ਨਹੀਂ ਪਾਈਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੁਣਾ ਇਸ ਯੁੱਗ ਲਈ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਏਦਾਂ ਵੰਡਿਆ ਨੇ allotted यानी हिस्से आ गया। हर एक युग ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਏਦਾਂ ਕਹੀਏ। परमेश्वर हर एक युग ਦੇ ਲਈ वचन ਦਿੰਦਾ और ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸੇ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਡਿਸਪੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਿਸਪੈਂਸ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? वो वंडदा है। डिस्पेंस का मतलब है वंडना। डिस्पेंसेशन का मतलब है ठीक वचन ठीक रुत मुताबक ठीक किस्म के लोगों को देना। यही सही वंड हुई फिर एक्चुअली डिवाइड। आमेन। अगे की हुंदा God allotted his word out to each age and each one of those age has to manifest that। हर एक युग ने उस वचन को मैनिफेस्ट करना है। And he also foreordained men for that age to fulfill that word। आमेन। नबी कह रहा कि उन्हें वचन बख्शिया नाल ही उन्हें लोक भी बख्शे। आमेन। वचन इसलिए दिता गया कि लोग उस वचन को मैनिफेस्ट करन प्रगट करन। हालेलुया। लोग इसलिए दिते गए ताकि वो वचन उन्हां लोकां च पूरा होवे। हर एक युग च परमेश्वर वचन बख्शदा है। हर एक युग च बंदे हुंदे आ जो खुंजे नूं मोड़ दिंदे आ। और वो कह रहा कि हुण अज डिगदे ढिंदे एक युग दा पतन होया दूजा खड़ा होया। नबी कह रहा दूजे दा पतन होया तीजा होया तीजे दा पतन चौथा और इत्थों तक कि असीं इत्थे पहुंच गए अज इस युग च होर लोग आ धरती उत्ते जो आखिरी युग ਲਈ आखिरी आवाज ਬਣਨਗੇ। मतलब कि हुण होर लोग आ जिन्हां दे नाल होके ਵਧੇਗਾ। हालेलुया। ਇਹ युग ਲਈ जो वचन ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਇਹ युग ਲਈ जो वचन ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਆ ਇਹ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀਓਡੀ ਨਹੀਂ ਆ। मसीह यीशु जीवित करने वाली सामर्थ उतरी है। वचन की भरपूरी आई। नबी आया कि उन्हें किया वचन वाल वापस आओ वचन वाल वापस आओ वचन वाल वापस आओ। वचन किया यीशु मसीह और यीशु मसीह असी गवाया। ये मैसेज आया या ये मैसेज ता यीशु मसीह यीशु मसीह जो साडे को गवाच गया। ये संदेश आया यीशु मसीह साडियां जिंदगियां च बहाल करन टोकन नूं साडी जिंदगियां च लागू करन दे लई। हालेलुया। तकी हुंदा आ कि एंड ही आल्सो फोरऑर्डेंड मैन वो पहला लोकां नूं अगेतरे ठहराउंदा है वो युग दे लई ताकि उस युग दे विच उस युग दे वचन नूं पूरा करे। एवरी टाइम ही allotted his word he allotted a man for it। यद कदे उन्हें वचन दिता है किसी युग लई उन्हें बंदा भी उस युग लई दिता है। आमीन। तो इस तरह चलदा रहा। परमेश्वर हमेशा किसे ना किसे नूं धरती उत्ते भेजदा है ताकि ओदे वचन दा जिउंदा प्रगटीकरण बने ताकि ओदा प्रतिनिधित्व बने क्योंकि परमेश्वर कदे भी धरती नूं गवाहां तो बिना नहीं छड्डदा है। आमीन। हालेलुया। दा युगां च समयां च पुराने नेम दे युग डिगे खड़े होए नवे आए फिर नवे आए पुराने डिगे सदा परमेश्वर दा कोई एक फोकस गोल मकसद परपज उद्देश रहा वो सीगा कि लोग ओदा जिउंदा प्रगटावा बनन ते उसदा ही प्रतिनिधित्व करन होर किसी चीज दा नहीं। आप देखते हैं जो दूजे करन लगे किसी चीज का पते देख के खत्म हो गया परमेश्वर अगे निकल गया और यही ओदा गोल आ और ये गोल तीन तय आ। इस गोल दियां कितनियां तय आ तीन जिथे असीं नहीं जावांगे। आमीन। हालेलुया। पुराने नेम दे पहले ही चैप्टर दे विच पहले ही बात दे विच असीं देखते हैं कि परमेश्वर ने आदमी नूं बनाया और परमेश्वर का फोकस जो उस आदमी ते केंद्र या इरादा ये है पहला इरादा है कि आदमी जो है ओदे विच परमेश्वर पहला स्थान हासिल करे यानी आदमी परमेश्वर दी संपूर्ण आज्ञाकारी होवे कहने क्या होवे परमेश्वर दे हेडशिप दे हेठ होवे। इसदा मतलब है
आमेन। परमेश्वर के अधीन होना यानी अपने जीवन च परमेश्वर को पहला स्थान देना। ब्रहम ने यह लफ्ज वरत्या प्री एमिनेंस। साडे जीवन च पहला स्थान सिर्फ परमेश्वर का। आमेन। दूजा परमेश्वर यह सीगा कि वो बंदा प्रगटावा बने, परमेश्वर का एक्सप्रैशन बने। जब तक साडियां जिंदगियां च पहला स्थान परमेश्वर का नहीं है, असी परमेश्वर का प्रगटावा नहीं बन सकते। असी वो चीज़ां प्रगट करांगे जिहड़ियां चीज़ां साडे अंदर है, जिहड़ियां चीज़ां साडे उत्ते हावी है, जिहड़ियां चीज़ां दे असी विच घिरे होए हैं। सब बाइबल दे फिर शुरू च देख लिया, उत्पत्ति किताब दे पहले बाब तो ही। आमीन। जिहड़ी चीज़ की परमेश्वर परवाह करदा आ, वो तां एक है हैडशिप और दूजी है एक्सप्रैशन, कि परमेश्वर साडा हैड होवे, सिर होवे और असीं उहदे अधीन होके उहदा प्रगटावा करिए। आमीन। यानी असीं उहनूं मैनीफेस्ट भी करिए, रिप्रजेंटिव भी करिए, क्योंकि जब तक असीं उहदे अधीन नहीं हाँ तां असीं उहदे प्रतिनिधि किते किवें हो सकदे हैं, या असीं उहदा प्रतिनिधित्व किवें कर सकदे हैं। समझ लग रही? आमीन। असीं तो कर ही नहीं सकते। फिर उत्पत्ति तो लैके प्रकाश की पोथी तक नवा आकाश नवी धरती भी जो आ जाता, उदों भी यही परमेश्वर का आ, क्योंकि नवे आकाश नवी धरती सब चीज़ां यीशु मसीह प्रगट करनगियां और असी उहदा प्रगटावा होवांगे। राजे जाजक, आमीन, प्रभु सब। आमीन। परमेश्वर का इरादा की है? परमेश्वर किसी एक बंदे नूं किसी जगह तो किसी पिंड तो चुनदा, एक जिन मर्जी जो चुनदा आ, वो इसलिए चुनदा है कि वो मनुख भैन भरा मैंबर कला इंडिविजुअल परिवार चो हो सकता, महल्ले चो हो सकता, पिंड चो एक हो सकता, घर चो एक हो सकता, ज़्यादा भी हो सकते। एक बंदा इसलिए चुनिया जाता कि वो यीशु मसीह का प्रगटावा बने, प्रभु यीशु मसीह नूं एक्सप्रैस करे, प्रतिनिधित्व करे। वो बंदा कला ही उत्थे करदा है व्यक्तिगत तौर पे, और फिर वो देखदा कि होर लोग जेड़े आ, होर भी कोई बच्चा किसी पिंड च, कोई किसी पिंड च, कोई किसी पिंड च, वो सब प्रभु यीशु मसीह का रिप्रजेंटेशन कर रहे हैं, रिप्रजेंटेटिव आ सारे। आमीन। क्योंकि परमेश्वर चुनता ही इसलिए है। तो एक शाम 84 बच गया, एक अमृतसर बच गया, कोई नवी आबादी बच गया, कोई जनाले आ बच्चा कि मैं परमेश्वर का प्रगटावा करना। वो कला जो कर रहा प्रगटावा कला ही, क्योंकि वो मेहर होई, कृपा होई, बच गया। फिर वो लभदा आ कि होर बंदे जो परमेश्वर का प्रगटावा मेरे वांग कर दे, उन्हां नाल रला, वो फिर एक ग्रुप च रलदा, उस ग्रुप नूं चर्च कहते हैं। वो जिहड़ा कला मसीह का प्रगटावा अपने महल्ले अपने घर किते भी करदा सी, हुण चर्च विच आ गया। हुण चर्च च मैं भी कर रहा मसीह का प्रगटावा, ये भी भाई कर रहा, ये भी कर रहा, वो भी कर रहा, सारे इको ही तरह के इकट्ठे हो गए, एक मंशा वाले, एक इरादे वाले। वो भी भाई प्रभु को प्रगट करना चाहता, वो भी करना चाहता, वो भी करना चाहता, वो भी प्रतिनिधित्व कर रहा, वो भी, तो सारे इको ही किस्म के लोग इकट्ठे हो गए। तो हुण असीं कलीसिया के तौर पर, एक ग्रुप के तौर पर, एक झुंड के तौर पर परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनू कहते हैं चर्च, इसलिए परमेश्वर ने चर्च चुनिया है। और जो सारा चर्च का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, एक्सप्रैशन है उहदा, मैनीफेस्टेशन है, रिप्रजेंटेशन है उहदा, तो ये प्रगट करता उसकी यूनीवर्सल प्राइड नूं पूरी दुनिया च जो कला अपने महल्ले च कर रहा, कला रलिया लोगों के झुंड च, इसलिए संगति जरूरी है ताकि रल के करे, और रल के जिहड़ा कर रहा वो प्रतिनिधित्व कर लिया यूनीवर्सल एक ब्राइड का जो पूरी दुनिया च, इसलिए सब नाल अटैच है। मैं उत्थे गया और भाई दे एक प्रचार किया, योसेफ ग्रीन, उहदा डैडी हैनरी ग्रीन भाई ब्रानहम दे नाल रहा। तो वो कहता कि मेरा बॉस से जिथे मैं काम करदा वो पेंटिकॉस्टल सीगा, तो वो असीं कन्वेंशन रखनी, जो सैकड़े दुनिया भर च लोग आने, वो कहता सदा मैनूं कहता हुंदा कि तुसीं इदां इकट्ठे किद्दां हो गए, तुहाडी तो कोई संस्था नहीं, दुनिया भर ते एक दूसरे नूं जाणदे किद्दां। कहता उहदे एंड तक समझ नहीं आ, मर गया भी संस्था आ, कोई हैड हुंदा जिथे इकट्ठे होंदे, तुसीं किद्दां दुनिया दे बंदे इकट्ठे आ सारे। आमीन, हालेलुया। ये आ चमत्कार, पवित्र आत्मा का काम है। हालेलुया।
हर एक भाई आप अपने ठिकाने ते आप अपने घर अपने अपने महल्ले अपने अपने पिंड प्रभु ਨੂੰ प्रतिनिधित्व कर रहा फिर वो ग्रुप च इकट्ठा होकर प्रभु का प्रतिनिधित्व कर रहा झुंड के तौर पर क्योंकि जुड़े ही इसलिए गए बनाए इसलिए गए परमेश्वर चाहता ही ये काम है और हरेक युग च परमेश्वर ने यही काम किया और लोग डिग गए परमेश्वर का गोल पूरा होया नहीं। चलो मैं ऐसा दसदा कि आदम तो लैके लोग डिगते गए उन्हें एक बंदा खड़ा किया गोल नहीं हासिल होया डिग गया युग नवा चालू किया कभी नूह का युग कभी किसी का युग कभी किसी का युग ऐसा होया। एक बार लोग बाबल शिनार च इकट्ठे हुए पर उत्पत्ति किताब 11 बार इसलिए इकट्ठे हुए कि बाबल का बुर्ज बनाइए। हुण आदम तो लैके अगले युग डिगते जा रहे पतन हुंदा गया परमेश्वर नवियां नूं खड़े करता गया लोग इत्थों तक आ गए कि बाबल का बुर्ज बनाया कद ले कि आओ असी अपना नाम करिए उच्चा कायम स्थापित किहदा नाम अपना। बाबल का बुर्ज एक अजिही चीज सी भाई ब्राहम ने कहा भगती सी ओहदे चुनी शरेआम खुलेआम परमेश्वर का इनकार किया परमेश्वर की हैडशिप नूं रिजेक्ट कर दिता। साडा हैड कहंदे बंदा आया राजा उन्हें अपना हैड बनाया बंदे अपने हैड बना ले और इन्ना ही नहीं परमेश्वर का प्रगटावा भी उन्हें रद्दिया वो मूर्तियां की पूजा करन लगे। मूर्ति जो है परमेश्वर की इमेज दे परमेश्वर के प्रगटावे के विरोध है जो मूर्तियां हैं शैतानी भगती है। जदों तुम मूर्तियां की भगती करते हो तो तुम कुछ हो लेंदे हो जो जमीन तो जो जमीन के हेठा तो जो तुम कोई नरक की चीज लोगे हेठली चीज लोगे तो तुसी फिर दुष्ट आत्मावां का प्रगटावा करोगे। इसलिए लोग इदा के कपड़े पाई फिरते इदा के बाल कटवाई फिरते इदा के टैटू बनवाई फिरते और कई कुछ कर रहे हैं। मूर्ति पूजक लोग परमेश्वर का नहीं दुष्ट आत्मावां का प्रगटावा करते तो दो काम उन्होंने उत्थे कीते परमेश्वर की हैडशिप नूं कट के बंदे नूं अपना आगू बनाया राजा बनाया और वही जगह सी जिथे पहली बार देश बनया नेशन बने। हुण नेशन की है देश की है मैं तो दसना चाहना कि जे ते गल समझ जाओ तो तुम बोझ लोगे प्राण बचाने दे लई। जदों कौम बन गई देश एक बन गया पहला देश दुनिया का कितने बनया बाबल बनया किदा कि भाई बंदा राज करे साडे ते सानू परमेश्वर नहीं चाहिए बंदा हैड बना लिया परमेश्वर की हैडशिप परमेश्वर की प्री एमिनेंस कट दी ते मूर्तियां की भगती करने लग पे दो तरह परमेश्वर रिजेक्ट हो गया। फिर देश बनाया देश का राजा आया राजे के अंडर है जिन्हें देश या सब है एक ऑर्गेनाइजेशन है पूरी दुनिया से मैंबर है। भारत देश जो ऑर्गेनाइजेशन वो मैंबर हैं आजाद नहीं रह सकते साढ़े को कार्ड है आधार कार्ड है। देखो मैंने तो प्रभु ने पैदा किया मैं जंगलों च जाके रहना तो कले रहिंदे हो जे ते हाथ आ गया तो नहीं फड़ लेना कहना दिखा अपना आधार कार्ड दिखा भाई संस्था के मैंबर हैं और जो असी इस देश के मैंबर हैं इस देश का एक धर्म है साडा सारा देश किसी धर्म नूं दा प्रतिनिधित्व कर रहा दुनिया च जिन्ने देश आ उन्हां देशां दा एक धर्म है देशां दा आत्मा हुंदा पर ये चालू कित्थे होया बाबल दे विच चालू किहने कीता शैतान ने चालू की कीता कि बंदे आगू होण और एक नेशन होवे उस नेशन जानी देश दे वो नागरिक होण मैंबर होण और रल मिल के फिर उस देश का कोई देवता होवे कोई रब होवे तो उन्हें प्रगट कर रहे कोई मुस्लिम देश या कोई क्रिश्चियन देश या कोई पारसी देश या कोई कुछ देश या कोई बुद्ध देश या कोई कुछ एक ही है क्यों एक काम कितने चालू होया आदम तो बाद आदम जो देखता गया उत्पत्ति किताब 11 बाब और उन्हें इतों तक कि स्वर्ग तक उन्हें क्या टीसी बनाई अपना नाम कटिए और उन्हें परमेश्वर को शरेआम रद्दिया। युग का पतन हुंदा हुंदा किथे तक मैं दस रहा पहुंचा कि सारी दुनिया शिनार च इकट्ठी हो गई जिथे मूर्ति पूजा चालू हुई जिथे परमेश्वर को रद्द दिता गया।
समझ लगी? आमेन। काफी गल्लां हां। ਇਹ ਬੁਰੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਈਸ਼ਵਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਤੀ 4 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕੱਲ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੰਮ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਵ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਤੋਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਬੰਦਾ ਹੈਡ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਾਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਨਾਰ ਬਾਬਲ ਆ। ਸ਼ਿਨਾਰ ਬਾਬਲ ਦਾ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਲ ਦਾ ਬੁਰਜ ਬਣਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਗੂ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਔਰ ਭੂਤਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹ ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ ਬਾਬਲ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। परमेश्वर ने युगां मुताबिक काम किया। मैं छेती खत्म करने की कोशिश करूंगा। मैं चाहना कि समझ जाओ, मैं सुबह कह की रहा सी आवे जो अब्राहम नूं लिया, अब्राहम परमेश्वर का संपूर्ण प्रगटावा सी। अब्राहम परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करता है। आमीन, हालेलुया। और परमेश्वर ने आदम वांगू एक बंदा फड़ लिया, पर ज्यादा समा नहीं लंघिया कि अब्राहम दे वंशज सब विरोधी हो गए, परमेश्वर के विरुद्ध हो गए, और परमेश्वर के अधिकार नूं सब चीज़ां नूं उन्होंने रद्द दिता। और हालात ये होए कि अब्राहम दा वंश सारा ही मिस्र की गुलामी चला गया। जदों तुसीं वचन नूं तोड़ोगे, जे तुसीं वचन की आज्ञाकारी करोगे, तो तुहानूं इहदा भुगतान जरूर करना पैना, भावें तुसीं प्रचारक होवो, भावें तुसीं आम भैन भरा होवो। उन्हें वचन तोड़िया, भुगतान करना पिया, मिस्र की गुलामी चले गए। और एक दिन परमेश्वर ने उन्होंने मिस्र चो बाहर कट के लिया मूसा दे राही। जदों मूसा दे राही बाहर आ गए, वादा की धरती च, हुण परमेश्वर चाह रहा उन्होंने कि वह परमेश्वर को प्रगट करन, परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करन। ये नहीं, परमेश्वर ने मूसा नूं कहा कि तंबू बना, हैकल बना। हैकल की सी? स्वर्ग का रिप्रजेंटेशन। वो लोग कौन सन? जाजक। हैकल बनाई गई, मेरा मतलब तंबू उजाड़ दे विच ये की सी? स्वर्ग का प्रगटावा। आमीन। और उत्थे ही देखते कि बहुत सारे उतराव चढ़ाव होने लगे, कई युग डिगे और कई खड़े हुए, इतों तक कि सैमुएल का युग आ गया। जदों सैमुएल का युग आया तो वह युग राजिया का युग सीगा, क्योंकि लोग राजा चाह रहे, लोग कौमां वांग होना चाह रहे। ब्राह्मण ने क्या उन्हें परमेश्वर जो राजा उन्होंने रद्दिया, द रिजेक्टेड किंग प्रचार किया, रद्दिया गया राजा। फिर परमेश्वर ने क्या, चलो ठीक है, परमेश्वर ने उन्होंने राजा दिता और दसिया कि राजा मैं। बहुत ध्यान दे नाल सुनियो, परमेश्वर ने उन्होंने क्या भी राजा बना लो। आमीन। उन्हें बनाया राजा, पर राजे का काम की है? राज करना। वो राज करे, पर किहदे लई? मैंने पढ़ लें दोपहर पे पुराना, तुहानूं समझ आ गई। नाउ सोलोमन्स एज वाज द मिलेनियम फॉर द ज्यूज। सुलेमान दा युग यहूदियां लई 1000 साला राज दा युग सी। इट वाज द गोल्डन एज। ये सुनहरी युग सी। एज अ हिस्टोरियन फॉर नो, जिवें कि इतिहासकार जानते हैं, Solomon was a foretype of Christ in that he built the temple and so forth. संदेश का नाम है God manifesting his gift 1957 ਦਾ। ਹੋਰ भी पैरे मेरे को, पर मेरे को पढ़िया। भाई ब्राह्मण कह रहा कि परमेश्वर ने जो सुलेमान को खड़ा किया, तो सुलेमान बिल्कुल मसीह का प्रगटावा सी, क्योंकि सुलेमान ने हैकल बनाया। सुलेमान कौन है? राजा। हैकल की है?
एक्सप्रैशन, मैनिफेस्टेशन। हैकल या परमेश्वर का प्रगटावा, महिमा का, क्योंकि हैकल या जाजकाई, हैकल या स्वर्ग की कोई चीज जो मूसा ने करी बनाई सी। तो सुलेमान मसीह का टाइप है राजा। हुण सुलेमान राजा भी है, तोरा को हैकल भी है। भाई ब्राह्मण कह रहे हैं दहिया सा राज सिगा, क्योंकि उसे राजा भी है, हैकल भी। राजा या परमेश्वर दा रिप्रेजेंटेटिव, हैकल या परमेश्वर दा एक्सप्रेशन, प्रगटावा, मैनिफेस्टेशन। बड़े ध्यान ना सुन रहे हैं। हालेलुया। कि आदम यही नहीं सीगा राजा, धरती के उत्ते राज कर, समुद्र दी मच्छियां दे उत्ते राज कर, हर एक चीज दे उत्ते राज कर, हर एक चीज तेरे अधीन है। तू राजा है, तू राज कर। वो राज कर रहा सीगा, और नाल ही परमेश्वर दा प्रगटीकरण कर रहा है, प्रतिनिधित्व कर रहा सीगा, क्योंकि परमेश्वर के स्वरूप उत्ते ही परमेश्वर के वर्गा सी। सुलेमान दे युग विच नबी कह रहा सुनहरी युग सी, लगदा परमेश्वर ने गोल हासिल कर लिया, क्योंकि दो ही चीजा है जो चाहता है। आमीन। कि ओदा प्रगटावा होवे, एक्सप्रेशन होवे, और ओदा अधीनता होवे। राजा या आदम के लिए राज करता है, परमेश्वर ले। सो परमेश्वर ने जेड़े राजे बनाए, राजा की किताब इसलिए है कि परमेश्वर की जगह धरती ते राज करन। नबी कह रहा सुलेमान मसीह की जगह थे, पर लंबा समय नहीं बीतया। सुलेमान बुढ़ा होया और वो भी गिर गया, और देख देख कि उस युग का पतन हो गया। सुलेमान दे युग का पतन हो गया, और ये पतन इथों तक गया कि एक दिन इसराइल सारा बाबल चला गया। दानियल की किताब 1 बाब की 1-2 ऐत, बाबल का राजा यरूशलेम ते इसराइल ते अटैक करदा, हमला करदा, सारे लोगों ने चुक के दोबारा शिनार च लै गया। प्रकाश दी माफ करियो, उत्पत्ति 11 बाब दोबारा। उत्पत्ति 11 चीज बंदा आगू सारी दुनिया दा निमरोध, सारी दुनिया भूतां नूं प्रगट करे, मूर्ति पूजा करे। हुण ओ जदों सारे इसराइल नूं चुक के जोहा यकीम ओदे हत्थां च आ गया, ठीक है। आपां देखदे हां जो राजा सी इसराइल दा साहब, और वो सारे कैद चले गए। बाबल छोड़ की हो रहा, परमेश्वर दे चुने हुए लोग, परमेश्वर दे लोग जिन्होंने ने इसलिए बनाया कि वो हैकल बनन, प्रगटावा और वो प्रतिनिधित्व बनन, राजे उदी था राज करन, और वो हुण शिनार च दोबारा आ गए। दानियल 1 बाब 1-2 किया, उत्पत्ति 11 बाब, उत्पत्ति 11 बाब फिर दोबारा दोहराया जा रहा, क्योंकि नबूकदनस्सर पूरी दुनिया का राजा आया, और सुपर पावर सी, सोने का सिर से। और इसराइली जो सारे उत्ते चले गए, सारे उदा ही हो गए, सारे उस तरह के बन गए जिदा अज तुम आ कोई वधिया देश हो, तुम खुश होने मैं इत्थे दा आ, अपने आप की पछाण तुम करवा के अज की जी सुपर पावर आ अमरीका वर्गे देश जाके खुश, तुम खुश होने भी मैं उत्थे दा, उदा के कपड़े पाना चाहते, उदा का स्टाइल करना चाहते हैं, क्योंकि तुम सुपर पावर ना अपनी पछाण करा के खुश हैं। यही तक काम उत्थे होया, सारे लोग नबूकदनस्सर दे अधीन हो गए, सारे लोग मूर्ति पूजा कर रहे, सारे ही। यो उत्पत्ति 11 होया, और इत्थे 1 बाब हो रहा है, शिनार दी धरती ते दोबारा पहुंच गए, बाबल च दोबारा पहुंच गए। वो लोग जो परमेश्वर के वखरे किते लोग से, वो लोग जो परमेश्वर का प्रगटावा प्रतिनिधित्व करने लई चुने गए, वो पहुंच गए बाबल की धरती दे विच, शिनार दे विच। की ये साडा हाल नहीं? जिन्हां
उन्होंने चुनिया गया कि परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करन, प्रगटावा करन, वो गड़बड़ चा बाबल गड़बड़ है, वो कुछ और चीज का प्रतिनिधित्व कर रहे। उन्होंने बंदियां को आगू बढ़ा लिया, उन्होंने ग्रुप बनाए हुए, हेड बनाए हुए है, और वो बंदियां को पेश कर रहे, मैं ये नाल आ, मैं ये नाल, मैं वो हाँ। दोबारा फिर शनार की धरती दे विच भूतां नूं एक्सप्रैस किया जा रहा है, दुष्ट आत्मावां नूं। क्योंकि जे तुसीं हेठला प्रभाव लोगे तो तुसीं हेठला प्रगटावा करो, जे तुसीं उपरला प्रभाव लोगे तो तुसीं उपरला प्रगटावा करो। हेठला प्रभाव मूर्ति पूजा है, और याद है दानियल तो इब्रानी बच्चे, हालेलुया, उन्होंने इब्रानी बच्चा का याद है 3 बंदे 4 बंदे पूरी दुनिया के विरुद्ध खड़े हो गए। 4 बंदे तू युग नूं पटन की गल करदे, तू बेदारिया की गल करदे है। सानू इब्रानी बच्चियां भर के बंदे वापस आए थे, हालेलुया। जो किसी चीज की परवाह न करन, जो मुल तारन दे लई चाहे कितना भी भारा होवे तैयार होण। 4 बंदे सुपर पावर दे विरुद्ध, 4 बंदे पूरी दुनिया दे विरुद्ध खड़े हो गए, और उन्हें क्या क्या राजरा भोजन नहीं खावा, हालेलुया। क्योंकि वो वचन लागू कर रहे, भ्रिष्ट भोजन नहीं खाना। सारा इसराइल उसे कब लग गया, इसलिए तो नबी कह रहे सानू अंत समय दे दानियल चाहिए, हालेलुया। सारी धरती शिनार दे इलाके दे विच परमेश्वर दा सिंहासन जो सुलेमान प्रगट कर रहा है कि परमेश्वर आ जाया, सिंहासन नाश कर दिता गया, हैकल नाश कर दी गई। कोई परमेश्वर का प्रगटावा इसराइल च नहीं रहा, कोई परमेश्वर का प्रतिनिधित्व इसराइल च नहीं रहा। बर्तन चुक के शैतान दे अगे उन्हें रख दिते मंदिर, कोई हैकल नहीं परमेश्वर की बची, परमेश्वर का कोई प्रगटावा मैनिफेस्टेशन एक्सप्रेशन या ही नहीं। बर्तन शैतान दे के रख दिते, जिवें कि शैतान चाहता थानू तुसीं बर्तन हो परमेश्वर दे आदत दे बर्तन, पर शैतान चाहता तुसीं ओहदे काम लई इस्तेमाल होवो। इहले लिखिया जवानी दीआं कामनावां तो भजो, पर उत्थे देख देख के हैकल ढा दित्ती गई, सिंहासन तोड़ दिता गया, और शिनार की धरती दे विच वो पहुंच गए। बाबल की कहानी दोबारा दोहराई जा रही है, उत्पत्त 11 दोबारा दोहराया जा रहा है। यो बाबल दे विच गए, वो पूरी तरह बंदे दी हुक्मरानी दे अधीन सी राजे दे, और पूरी तरह वो फिर प्रगट कर रहे सन दुष्ट आत्मावां। परमेश्वर का अधिकार, परमेश्वर की प्री एमिनेंस, परमेश्वर की हेडशिप, परमेश्वर की अथॉरिटी कोई बाकी ना रही, ना ही कोई परमेश्वर का प्रगटावा उत्थे बचिया। हर एक चीज टुट गई, हर एक चीज खराब हो गई, सब कुछ तहस नहस हो गया। तो उस जंक्शन ते खूंजे नूं मोड़ देण लई दानियल नबी खड़ा है, हालेलुया। जिहदे बारे च मैं दस्सिया कि प्रार्थनावां दे विच गया, हालेलुया। जेड़ा उठिया और प्रार्थनावां दे राही, वचन दे उत्ते स्टैंड लैण दे राही बाबल दी गुलामी चो लोकां नूं वादा कीती धरती ते लैके आउंदा है, आमीन। पर मैं समाप्त करन वाला हूं, बहुत लंबा है, इन्ना लंबा हो सकदा। हुण मैं तुहानूं कहण लगा है, जिरमिया ने भविष्यवाणी की, और जिरमिया ने यह कहा कि इसराइली लोग 70 सालां दे लई बाबल दी गुलामी च जाणगे, आमीन। जदों 70 साल पूरे हो जाते हैं, वो वापस अपने पितरां दी धरती च वापस आउणगे। आज सुबह देखिया कि जब दानियल ने देखा कि 68 साल हो गए, 2 साल रह गए हैं, तो दानियल रोया, करलाया, चीका मारिया, रोजियां चला गया, फास्टिंग चल गया, क्योंकि लोग पक्षी उस वचन पूरा कर ले, आमीन। जो परमेश्वर धरती के वचन दिंदा है, लोक भी दिंदा है,
और मैं उम्मीद करदा कि तुसीं लोग हो, अहीं वो लोग हाँ। आमीन, हालेलुया। सो भैणो भरावो 70 साल की गुलामी जो पूरी हो गई, तब ये लोग वापस अपनी मातृभूमि परते हैं। कौन? इसराइली लोग। 70 साल की गुलामी तो बाद अपने पितरा की धरती च आए। हुण जो पितरा की धरती च आ गए, ये बाबल तो बहाल हुए लोग हैं, ये रिस्टोर किए लोग हैं, ये बहाल किए हुए लोग हैं। आमीन। कदों बहाल होए? 70 साल की गुलामी तो बाद। हालेलुया, आमीन। हुण साडी वारी है, असीं अपनी गल करके फिर समाप्त करांगे। जदों परमेश्वर 70 साल की गुलामी तो वापस उन्होंने लैके आ रहा, तो बाइबल च अपनी पढ़ियो, दानियल की किताब, नहमिया की किताब, अजरा की किताब, हजई वगैरह दी किताबां, तो देखोगे कि 2 किस्म के लोग बाइबल चो आए। सिर्फ 2 किस्म। एक सीगा याजकाई घराना, एक सीगा यहूदा दा घराना, जानी दाऊद दा। यहूदा दा घराना आ सिंघासन, थ्रोन, राज करने वाला। याजकाई आ हैकल, मंदिर। याजकाई आ परमेश्वर दा एक्सप्रेशन, मैनिफेस्टेशन। सिंघासन है परमेश्वर का रिप्रेजेंटेशन, राजे के तौर पर। यानी परमेश्वर लैके आ रहा उन्होंने, ताकि सिंघासन भी आवे, परमेश्वर के था रूल करें जिमें आदम करता ही, और दूजा परमेश्वर का प्रगटावा बनन। कदों? 70 साल की गुलामी तो बाद, 7 दहाकिया तो बाद, 7 दहाकिया का समा बीतण तो बाद कुछ लोग बहाल किए जा रहे हैं, बाबल चो बाहर कढ़े जा रहे हैं, शिनार की धरती चो बाहर कढ़े जा रहे हैं, ताकि वो आके परमेश्वर का प्रगटावा बनन, ताकि वो आके सिंहासन खड़ा करन, ताकि वो आके हैकल खड़ी करन। कद? 7 दहाकिया तो बाद। और नबी कहता है इस 7 मोहरां की किताब खोली नहीं जा सकती जब तक 7 दहाके, 7 कलीसियावां दा युग पूरा नहीं हो जाता। 7 दहाके पूरे नहीं हो जाते। आमीन। 7 मोहरां च यही कह रहा, जाओ जाके जिरमिया कहंदा 35 पढ़ो। जो हनामेल ने किताब रखी बेच घड़े दे, आमीन, खेत ले लिया मुल, और जो खेत मुल ले लिया, किताब घड़े च रख दी गई, पोथी लपेटमी, उन्होंने सील कर दिता गया। 70 साल की गुलामी चले गए। गुलामी जी मैं गल कर रहा, 70 साल की गुलामी तो बाद जदों आउंदे आ वापस, तो पोथी खोली जाती है, घड़ा तोड़िया जाता है, और जो खजाना मिट्टी के बर्तनां च लुकिया होया है वो बाहर कढ़िया जाता है। कदों? 7 दहाकिया तो बाद। किस काम दे लई? ताकि लोग परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करन, ताकि परमेश्वर दे लई राजे बनन। ये साडा योग है, ये साडा समा है। परमेश्वर का नबी आया, उन्हें सारा बदल बनाने का प्रचार किया। हे मेरे लोगों, वो चुबा निकला, हे मेरे लोगों चुबा निकला। कहते चो तु शिनार चो कटे गए, तु बाबल चो कटे गए, प्रकाश पोथी 18:4। हे मेरे लोगों चुबा निकलो, तु बाबल चो कटे गए, मैं बाबल चो बाहर कटे गया। आई शिनार की धरती चो एक संदेश दे रही बाहर कटे गए। कद वास्ते? सिक्ख्या प्रचार करने लई? बिल्कुल नहीं। किसी ग्रुप का प्रतिनिधित्व करने नहीं, ये एज टाइम मैसेज जो संस्था है इसका प्रतिनिधित्व करने नहीं, यीशु मसीह का प्रतिनिधित्व करने। उस महाबली दूत का क्योंकि कह रहा जो वो चोटी ने पत्थर के नेड़े आती है उसे दी समानता च ढलदी जाती है। भैणो भरावो,
7 दहाकियां तो बाद, 7 कलीसिया युगां तो बाद, इस बाबल की गुलामी तो बाद एक संदेश आया जो जाचकाई नूं बहाल करता है, जो सिंहासन नूं बहाल करता है और जो चाह रहा है। पर ब्राह्मण ने खुद किया, आमेन, कि असीं परमेश्वर दे जिउंदे हैकलां बणीए, मंदिर बणीए, संपूर्ण मनुख दा ढांचा बणीए, असीं परमेश्वर दा सिंहासन बणीए, परमेश्वर दा प्रतिनिधित्व बणीए। इसे लई वो मोहरा प्रचार करन तो बाद, गहरे गहरे प्रचार करन तो बाद उहने कहा बई ये सिक्ख्या ना कोई बनायो, ਇਹਦੀ कोई सिक्ख्या ना बनाओ, इहनूं जिद्दां हैगा इदां छड्ड दिओ, सादा जीवन जिओ, नेड़े मसीह दे होके चलो। जदों असीं मसीह दे नेड़े होके चलदे आ, मसीह जदों साडे विच आ, जदों पोथी है साडे विच आ, असीं लोकां नूं पोथी देआंगे। जदों एंड टाइम मैसेज दियां सिक्ख्यावां साडे च आ, असीं एंड टाइम मैसेज दियां सिक्ख्यावां देआंगे। एंड टाइम मैसेज दियां सिक्ख्यावां और एंड टाइम मैसेज वखरी चीज आ। द मैसेज मसीह यसू आ और एंड टाइम मैसेज दियां सिक्ख्यावां धड़े आ, ग्रुप आ, राजनीति आ, चलाकियां आ, चतुराइयां आ, बाबल आ, शनार आ, मनुख नूं प्रगट किया जा रहा, मनुखा नूं हैड बनाया जा रहा। आमीन। असीं बहाल किए हुए लोग आ और जदों लोग बहाल हुए वादा की धरती च लियाते, परमेश्वर ने कहा भी हैकल बनाओ। वो आके पता की करन लगे, कोई ओवर टाइम लाउण लग पिया, घर बनाइए, इन्ने सालों बाद आए घर टुटा, क्योंकि कोई घर टुट गया सी, कोई प्लाट लैन लगा, कोई टाइलां लाउण लग पिया, तो कोई लैंटर पाउण लग पिया। तो परमेश्वर ने हजाई नबी नूं भेजिया, हजाई नबी ने उन्हें झिड़किया भी आ किहड़े काम लग गए, प्रभु ने सानू वादा की धरती च लिआंदा आ हैकल बनाउण लई। वो कहंदे बई हजे टाइम नहीं। तो परमेश्वर ने उन्हें झिड़किया, फिर तुहाडा घर बनाउण दा टाइम हैगा, याद है तुहानू? आमीन। तो परमेश्वर हजाई नबी झिड़क रहा भी हैकल बनाओ। परमेश्वर नहमिया नूं भेज रहा हैकल बनाओ। परमेश्वर उत्थे अजरा नूं भेज रहा हैकल बनाओ। हालेलुया। ए दानियल नूं सब अजरा नहमिया सब इक्को समय दे लोग हैं। आमीन। ये 70 साल की गुलामी तो बाद उत्थे आ रहे हैं। परमेश्वर उत्थे यहोशदाक नूं खड़ा कर रहा, यरूबाबल नूं खड़ा कर रहा, योशुआ महायाजक नूं खड़ा कर रहा, बंदियां नूं झिड़क रहा, लोकां नूं समझा रहा, लोकां नूं प्रेरणा दे रहे। एक असीं देखदे कि कोई सेवकाई आया और नबी कह रहा ये समा या चच अजरा दे नाल भरे हुए हो। हालेलुया। अजरा जो हैकल बनाउण लई लोकां नूं प्रेरदे आ, 70 साल की गुलामी तो बाद शिनार चो जो बाहर कढ़ ले, ताकि असीं परमेश्वर का जिउंदा प्रगटावा बन जाइए। मैं बहुत दुख चलिया सिक्ख्यावां दा करके, पर मैनू खुदा वाला टक्करिया, उन्हें मैनू बड़ी जफ्फी पाई, किन्नी देर छड्डिया नहीं गया और बाद च मैनू कहंदा भाई जी प्रभु तुहानू बहुत बरकत देवे, इदां उन्हें गल्लां कीतियां। तो मैसेज की गल करने लग पे, मैं क्या भाई जॉर्ज होना नहीं पता, मैं क्या मैसेज मैं होर तरह हुण पढ़दा, तो मैं क्या मैनू हुण समझ भी होर तरह आउंदे। आमीन। पहला जांदा रहा मैसेज सिक्ख्यावां नहीं है गल्लां, मैसेज तो यसू मसीह है और यसू मसीह जीवन है और वो जीवन कलीसिया चो लिया गया ताकि कलीसिया सिक्ख्यावां दा प्रतिनिधित्व ना करे, यसू मसीह दा करे। और क्या कि एक टोकन की लोड़ है इस समय। हालेलुया। हजाई आया, नहमिया आया, ये सेवकाइयां अजरा वर्गे उत्थे आ, यहोशदाक वर्गे उत्थे आ, यरूबाबल वर्गे उत्थे आ, योशुआ वर्गे उत्थे आ। हालेलुया। और बहुत सारे भाई उत्थे आ जो लोकां नूं प्रेर रहे आ कि भवन बनाइए। लो जो लोकां नूं दस रहे भी सानू तां कढिया उत्थों परमेश्वर लिआया था, ओहदा मकसद आ। पढ़ के देखो परमेश्वर का उद्देश्य है, उद्देश्य ने क्या भी आया कि आप हैकल बनाइए, तुम किहड़े काम लग गए, तुहानू क्यों बाबल चो कढ़िया गया, मैनू क्यों संस्थावां चो कढ़िया गया, असीं शिनार दी धरती चो क्यों बाप दादियां दी धरती च पितरां दी च आए हैं। परमेश्वर का जिउंदा प्रगटावा बना ले, लिखत पत्रियां बना ले, क्योंकि जब वो इस युग लई वचन वंडदा आ
ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੜੇ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਵਚਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਉਹ ਲੋਕ ਬਣਨ ਔਰ ਲੋਕ ਉਸ ਵਚਨ ਦਾ ਜੋ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ ਜਿਉਂਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਬਣ ਜਾਣ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ 'ਚ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਕਾਇਲ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਦੂਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਰਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੁਬਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੇਵਕ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਲੋਕ, ਜੇ ਉਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਉਸ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਗੇ। ਬਈ ਖੁਦਾ ਕਹਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਚਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਜੁੜਨਗੇ। ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ ਗਰਜਾ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਜੁੜਨਗੇ। ਕਿ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰੁਕ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ, ਜੇ ਰੁਕ ਗਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਵਾਚਾ ਆ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਫੜਨਾ ਪੈਣਾ, ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਾਨੀਏਲ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸੈਮਸਨ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਅਜਰਾ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹ ਬਹਾਲੀ ਸੀਗੀ ਬਾਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ, ਉਹ ਜਾਜਕਾਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ, ਉਹ ਬਹਾਲੀ ਸੀਗੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਔਰ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ, ਹੈਡਸ਼ਿਪ ਦੀ, ਪ੍ਰੀਐਮੀਨੈਂਸ ਦੀ, ਸਿੰਘਾਸਣ ਦੀ, ਰੂਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਤੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੇਸ਼ਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰੇ ਹੋਈਏ। ਆਮੇਨ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਨਹਾਮ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਨਬੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਸੰਪੂਰਨ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪੂਰਨ ਤਾਕਤ, ਪਰਫੈਕਟ ਸਟਰੈਂਥ ਬਾय ਪਰਫੈਕਟ ਵੀਕਨੈਸ, ਸੰਪੂਰਨ ਸਾਮਰਥ, ਸਿੱਧ ਹਾਂ ਸਿੱਧ ਨਿਰਬਲਤਾ ਚ ਸਿੱਧ ਸਾਮਰਥ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ God's strategy is to take empty human vessel and shake the world with them। ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਬਬਰਾਨਾਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਖਾਲੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਬਰਤਨ ਆ ਖਾਲੀ ਮਨੁੱਖੀ ਬਰਤਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਹਿਊਮਨ ਵੈਸਲ, ਐਂਡ ਸ਼ੇਕ ਦਾ ਵਰਲਡ ਵਿਦ them, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਆ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਨੀਡ ਆਫ ਟੂਡੇ। ਅੱਜ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਆਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ COD ਨਾਲ ਭਰੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਤਾ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਭਰੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਆ। ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਮੈਸੇਜ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਸੇਜ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਮਸੀਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਆਓ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਰਟਸ ਦਾ ਹਵਾਲੇ ਲੜਨ ਲਈ, ਪੈਸਾ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਝੂਠਾ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ, ਉਹਨੇ ਝੂਠਾ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਜਦੋਂ ਖਾਲੀ, ਨਬੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਦਾ ਇਹ ਨੀਤੀ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਬਰਤਨਾਂ ਨੂੰ ਲਵੇ ਜੋ ਖਾਲੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦੇਵੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਆਓ ਆਪਣੇ ਪੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਈਏ, ਆਓ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹੋ ਜੋ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਤਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਲ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹੋ। ਪਰ ਕਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਬਣੋ। ਇਹ ਸਤਵੀਂ ਮੋਹਰ ਦਾ ਮਹਾਨ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਬਣ ਜਾਓ। ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਮੈਸੇਜ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ, ਹਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਪੈਸਾ ਤੋਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇ। ਮਸੀਹ ਯਸੂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ।
मैनू ये लोड़ है, मैं अपने आप लिए मांग रहा पिता यीशु मसीह मेरे अंदर आ। मैं दूजिया होर बहुत सारिया चीजा ना भरिया पिया हाँ, पर तू बहुत घट है मेरे अंदर। दूजिया चीजा कढ़ दे, भावे किन्नियां भी चंगियां होण। प्रभु तू अपने आप नाल होर भर। तेरी नीति यह है कि जो तू है तू अपने आप नू मसीह नू कलीसिया च भरना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह पिता असीं अपने आप नू खाली करते हाँ, एंड टाइम दियां सिक्ख्यावां नाल भरे हुए आंकड़े फिरते हाँ और किसी नू गल नहीं करन दिंदे। ना मोहरां ते कोई साडे नाल गल कर सकदा, ना COD ते कोई बोल सकदा। सानू रट्टे लगे आ, बड़ा कुछ फड़िया होया है असीं। पिता उन्हां चीज़ां तो खाली हो जाइए। तेरे नाल जो तू जिउंदा है, चश्मा जिउंदा जल है, जीवन है, असीं भर जाइए। और वध तू आत्मा नाल भर, और वध अपने आप दे नाल भर दे। तू साडे उत्ते दया कर प्रभु। असीं किसी खास मकसद दे लई बाबल चों कड्डे गए हाँ। शिनार दी धरती तो बाहर सानू तू उद्देश दे लई कड्डिया है, ताकि असीं तेरे जिउंदे भवन बणीए, संपूर्ण मनुख दे ढांचे बणीए और लिखत पत्रियां बणीए, उजाला बणीए, गवाह बणीए। तेरी हैकल नू बनाइए जो तेरा एक्सप्रेशन है, तेरा प्रगटावा है। याजकाई नू जो तेरा प्रगटावा है, और फिर तेरे लिए तेरी था राज करिए। यही तू चाहता है, यही काम असीं 1000 साल राज दे विच करांगे। पर उस तो पहला तू एक काम साडे च करना चाहता है। अपने आप नू खाली कर दे, तेरे अधीन कर दे हाँ। तू साडे उत्ते दया कर दे, साडे उत्ते रहम कर दे। असीं अपने आप नू खाली कर दे हाँ पिता, तेरी दया मांगदे। यीशु तेरी तारीफ, जिउंदे जवा तेरी तारीफ। सब अपने हाथ उठा के, सब अपना मुंह खोल के, सब प्रभु के नाम की महिमा करिए, ਉਹਦੇ नाम की वडाई करिए। सचमुच अज मैनू ते तुहानू मसीही जीवन जीवन की लोड़ है। यीशु तेरी तारीफ, जिउंदे जवा तेरी तारीफ। प्रभु तेरा धन्यवाद, मेरे खुदा खुदा तेरा धन्यवाद, मेरे परम पिता तेरा धन्यवाद, सृष्टि के करता रहते हर बाप तेरा शुक्र। तो सानू मसीह जीवन जीवन की कृपा दे प्यारे को, जीवन जीवन की कृपा दे प्यारे को, सानू अपने नेड़े जान की कृपा दे प्यारे, सानू मसीह चरित्र जीवन जीवन की कृपा दे प्यारे को। असीं अपने चाल चलन तो प्यारे प्रभु, अपने सुभाव तो प्यारे प्रभु, अपनी आदतों तो प्यारे प्रभु, मेरा अपने ज्ञान के नाल नहीं प्यारे खुदावंद। प्यारे प्रभु यीशु मसीह सगों अपने चरित्र तो, अपने चाल चलन तो प्यारे खुदावंद तेनों प्रगट करिए प्यारे खुदावंद। तेरा शुक्र हो प्यारे को, तेरा धन्यवाद, जिउंदे जवा तेरा धन्यवाद। अज के संदेश वास्ते तेरा धन्यवाद प्यारे खुदावंद। दूजे संदेश वास्ते तेरा शुक्र हो, जो सामा के समय प्यारे प्रभु तो अपने लोगों ना बोलिया प्यारे प्रभु, तेरा धन्यवाद प्यारे खुदावंद। तो अपने सेवादार बंदे को बड़ी बरकत दे, आशीष दे प्यारे प्रभु जी। तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। यीशु तेरा धन्यवाद, जिउंदे जवा तेरा धन्यवाद। कुदरत वाले बाप तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। आमीन। दास हम सब बड़ी बरकत है, बड़ी आस है। तो असीं एक आखिरी भजन अपने भाई राजू नाल बोलांगे। पूरे दौरान में जो कोई भैन भरा प्रभु की सेवकाई के वास्ते दान देना चाहता वो अपना दान दे सकते हैं। कोई बंदस नहीं, पाबंदी नहीं। जे तुहाडे मन दे उत्ते बोझ आ तो मैं बेनती करांगा भाई राम अगे, भाई वार विशाल अगे मेहरबानी करके आ जाए, अगे आ जाए। प्रभु ने बहुत बरकत बड़ी आस है। भाई राजू नाल आखिरी भजन बोला।
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मैनू बख्श दे, मैनू बख्श दे मेरे यीशु, मैनू बख्श दे, मैनू बख्श दे, मैनू बख्श दे मेरे यीशु, मैनू बख्श दे। कम्मा राही रोज मैं पाप कमाता, कम्मा राही रोज मैं पाप कमांगा, मैं मनदा, मैं मनदा, मैं मनदा, मैं मनदा, मैनू बख्श दे, मैनू बख्श दे मेरे यीशु, मैनू बख्श दे, मैनू बख्श दे, मैनू बख्श दे मेरे यीशु, मैनू बख्श दे, मैनू बख्श अभी मैनू बख्श दे, मैनू बख्श दे मेरे यीशु, मैनू बख्श दे। सारे भैन भाई कम्मा राही रोज मैं पाप कमांदा, कम्मा राही रोज मैं पाप कमांदा, मैं मनदा, मैं मनदा, मैं मनदा, मैं मनदा, मैनू बख्श दे, मैनू बख्श दे मेरे यीशु, मैनू बख्श दे, मैनू बख्श दे, मैनू बख्श दे मेरे यीशु, मैनू बख्श दे, मैनू बख्श दे मेरे यीशु, मैनू बख्श दे। सोचा राही मैं पाप कमांदा, सोचा राही रोज मैं पाप कमांदा, मैं मनदा, मैं मनदा, मैं मनदा, मैं मनदा, मैनू बख्श दे, मैनू बख्श दे मेरे यीशु, मैनू बख्श दे, मैनू बख्श दे, मैनू बख्श दे मेरे यीशु, मैनू बख्श दे, मैनू बख्श दे मेरे यीशु, मैनू बख्श दे, मैनू बख्श दे, यीशु, मैनू बख्श दे।
जोर ना गाड़ियो प्रभु के नाम की महिमा ਉਹਦੇ नाम की ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ कि परमेश्वर ने दूसरी संगति ਨੂੰ ਵੀ परमेश्वर ने बरकत ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵਧੀਆ ਗੀਤ ਭਜਨ ਬੋਲੇ ਗਏ ਨੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਜਿਉਣਾ ਵਾ मेरा प्रचार ही नहीं करना ज्ञान ही नहीं दसना असा मसीह जिउना वा क्योंकि जब असी जिउने साडा चरित्र नजर आता वा खुदा तुम सब बड़ी बरकत है खुदा अपने सेवक नूं बड़ी बरकत है ते माइयां सारियां संगतां दा भैणां भरावां दा जिहड़े दूर दराड़े तो इस जगह ते आए ने मैं उन्हां दा धन्नवादी हाँ मैं अपने सेवक भाइयों का भी धन्नवादी हाँ कि जिन्हों ने बड़ा बेसकीमती समा कढ़ के इस जगह उत्ते पहुंचे ने आग्याकारी की प्रभु बहुत बरकत देवे इस घर नूं भी परिवार नूं भैणां भरावां नूं संजोगी भैणां भरावां नूं जिन्हों ने सारे इंतजाम किए ने तो किन्ने दिनों तो मतलब इस गल की दौड़ भजाई विच लगे हुए ने तो खुदा बाप ने उन्होंने सेवा नूं सफल किया वा असीं इन्हां सबना गल्लां वास्ते अपने प्रभु के नाम की वडाई कर रहे हैं तो असीं एक बार सारे अपने हाथ उठा के अपना मुँह खोल के सब भैणां भरावां दे सफरां दे वास्ते दुआ करांगे कि जब भैणां भरावां ने इस जगह सफर करने उन्हां दियां मशीनरियां दे वास्ते उन्हां दे जानां दे वास्ते उन्हां दे परिवारां दे वास्ते उन्हां दे पिछले खानदाना परिवारां दे वास्ते बड़ी सलाम जनाब अपने घरां विच परिवारां विच पहुंचण सब अपने हाथ उठा के अपना मुँह खोल के प्रभु दे अगे बेनती करांगे यीशु तेरी तारीफ जिउंदे जवा तेरी तारीफ
कुदरत वाले बाप तेरा शुक्र हो प्यारे खुदावंद मेरी बेनती है प्यारे खुदावंद जब भैन भरावां ने फिर जद तो रुखसत होना वा तू रस्ते में उन्हों की राखी कर उन्हों दी मशीनरियां की देखभाल कर उन्हों की जन जान की देखभाल कर उन्हों के पिछले खानदाना परिवारों की तू देखभाल कर प्यारे प्रभु जी मेरी बेनती है प्यारे खुदावंद प्यारे प्रभु यीशु मसीह इस परिवार के सारे प्रबंधों के वास्ते इंतजामों के वास्ते प्यारे प्रभु जी सारी मेहनत मुशक्कत के वास्ते तेरा धन्यवाद प्यारे खुदावंद तू बहुत बरकत दे आशीष दे मसीह यीशु के नाम च मंगदे आमीन। असीं आखिरी प्रार्थना साडे बठिंडे लोग भाई डॉक्टर साहब हुणे आए ने असीं उन्हां नाल आखिरी प्रार्थना करांगे जो बरकत के कलमे दे नाल नदाना दे वास्ते भी सब कासे दे वास्ते बेनती असीं अपने डॉक्टर साहब नाल प्यारे प्रभु यीशु मसीह तेरा धन्यवाद करते हाँ प्यारे प्रभु खुदावन दयालु कृपालु परमेश्वर जब साढ़े दिल ने गवाही पाई प्यारे प्रभु जी सवेर के संदेश के नाल और अज दे शाम के संदेश के नाल प्यारे प्रभु ये संदेश खुदावन एक मसा दे थले और एक वो संदेश जो इस युग का सच्चा संदेश है प्यारे प्रभु वही इस पुलपिट तो बोलिया गया है प्यारे प्रभु और प्रभु साढ़े दिलों ने खुदावन इस चीज़ की गवाही पाई है प्यारे प्रभु तू सानू संदेश के नाल छूया है प्यारे प्रभु खुदावन प्रभु जिस तरह उस अमाउस पिंड दे वल जांदे दो चेलियां ने कहा सी कि जद वो गल्लां करदा सी ते साडे दिल गर्म हुंदे सी प्रभु जद तू पुलपिट तो बिल्कुल उस ओरिजिनल संदेश दे नाल समय दे संदेश दे नाल बोलिया प्यारे प्रभु साडे दिल गर्म होया प्यारे प्रभु अई प्रभु तेरा धन्यवाद करते हाँ सचमुच असी खुदावन प्रभु हर एक धड़ेबाजी नू और हर एक शिक्षा नू और हर एक ग्रुपनिज्म नू खुदावन पासे लांबे रख के प्रभु जी तेरे लिए जीए प्यारे प्रभु पूरी बाइबल खुदावन एक कोई संदेश दिंदी है वो प्यार का स्नेहा है प्रभु जिहदे विच कोई तालीम नहीं प्रभु कोई एजुकेशन कोई शिक्षा नहीं प्यारे प्रभु जब मोहरा भी इसे गल दसदियां ने प्रभु कि मोहरा भी इसे गल खोलदियां है कि बंदा प्रभु तेरी सबमिशन दे विच होवे तेरी दीनता दे विच होवे प्यारे प्रभु खुदावन जब असीं वेखदे हाँ कि सारी दुनिया आग्याकारी ते लगी हुई है प्यारे प्रभु आग्याकारी खुदावन प्रभु भूतां दी पूजा करने वाले भी कर रहे हैं प्रभु मूर्ति पूजा वाले भी कर रहे हैं प्रभु पर अधीनता तेरे चुनिया होया दे अंदर है प्यारे प्रभु प्रभु कृपा कर इन्हां संदेशों के नाल प्रभु असीं खाली हो जाइए प्रभु जो दुनियादारी दी चीज़ां साडे अंदर भरियां खाली हो जान प्रभु आग्याकारी दी थां प्रभु नाल नाल साडे अंदर अधीनता दी भी आ जावे प्रभु सबमिशन भी आ जावे प्यारे प्रभु ताकि इस हेडशिप के नीचे असीं सबमिट होइए प्यारे प्रभु पूरी अधीनता दे नाल प्रभु इस संदेश के नीचे हो जाइए एक चैनल विच हो जाइए खुदावन प्रभु इस संदेश के नीचे हो जाइए प्रभु जी तू मदद कर जो खुदावन इस युग दे विच तू साडे नाल गलबात कर रहे हैं प्रभु वो सानू समझ आवे प्यारे प्रभु ये गल्लां खुदावन प्रभु जी हर एक वार्ड नू हटा देन प्रभु जी हर एक धड़ेबाजियां नू हटा देन प्यारे प्रभु यीशु मसीहा असीं तेरे लिए जीए प्यारे प्रभु मदद कर प्रभु जब तेरी आवाज़ एक पुलपिट तो खुदावन ये आई है प्यारे प्रभु तो जरूर इसका मकसद है प्यारे प्रभु जरूर है किसी मकसद लिए उद्देश लिए एक आवाज़ आई है प्रभु प्रभु होने पावे ये हर एक सेवक जो इत्थे मौजूद है प्रभु हर एक वो विश्वासी जो इत्थे मौजूद है प्रभु वो इस संदेश को अपने नाल घर लैके जावे प्रभु और सब तो पहला शुरुआत खुदावन वो अपने घर तो करे प्रभु अपनी फैमिली तो करे प्रभु क्योंकि तू परिवार दे विच उतरना चाहना है प्यारे प्रभु प्रीएमिनेंस प्रभु तू साडे परिवार दे विच आ पाना चाहना है प्रभु प्रभु मदद कर प्रभु असीं खुदावन प्रभु संदेशों की कोट्स नूं लैके उहदे पिछे छुपे ना रह जाइए प्रभु बस असी लिखतां ही लैके खुदावन दे पिछे खुदावन बैठ के आनंद ना करिए प्रभु बल्कि असी तेनू देखिए प्यारे प्रभु तेनू पाइए प्यारे प्रभु खुदावन जिस मकसद लिए तू साडे नाल बोल रहा है जिस तरह की तैयारी तू साडी करवाना चाहना है प्रभु खुदावन वही साडे नाल होवे प्रभु तू साडी मदद कर
ਖੁਦਾਵੰ ਹਰ ਇੱਕ ਉਸ ਪ੍ਰਾਣ ਦੀ ਜਿੰਨੇ ਬਚਨ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਬਦਲਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਾਡੀ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀਆਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਇਆ ਕਰ। ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਜੋ ਖੁਦਾਵੰ ਪੂਰੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਦਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਭਾਈ ਮਾਨੋਲ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਖੁਦਾਵੰ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ, ਔਰ ਖੁਦਾਵੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਵੰ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਖੁਦਾਵੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਲ ਭੱਟੂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਉਹ ਖੁਦਾਵੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦਾਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਖੁਦਾਵੰ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਹਰੇਕ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਸਮਝ ਕੇ, ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕੰਮ ਸਮਝ ਕੇ ਖੁਦਾਵੰ ਹੱਥ ਵਧਾਏ ਨੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰ ਸਕਣ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਭਾਈਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਨ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇਕ ਕਮਾਈ 'ਚ ਬਰਕਤ ਦੇਣਾ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਖੁਦਾਵੰ ਪ੍ਰਭੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਖੁਦਾਵੰ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਭੱਜ ਦੌੜ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤੀ ਦੇਈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਔਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਖੁਦਾਵੰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਦੇਈ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਔਰ ਖੁਦਾਵੰ ਪ੍ਰਭੂ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਦਾ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਆਮੀਨ। ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ